तेभ्यः। श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं जयाची महाघोरी करमे निमाली करी ज्ञान दृष्टि तया प्राप्त झाली। हिताचाच जो मार्ग दावी जनाला सदा भक्ति भावे नमो त्याजिनाला। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी है। भव्यात्माओं, आज इस संसार में अनेक जीव हैं और संसार की क्या हमारे एक नगर हमारे देश में अनेक प्रकार के मनुष्य और जितने प्रकार के मनुष्य हैं उनकी उतनी प्रकार की समस्या है। समस्या नहीं है, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है ये समस्या है, तो किसी को ज़्यादा सुनाई दे रहा है ये समस्या है। शायद ही कोई ऐसा विरला मनुष्य होगा जिसके पास कोई समस्या नहीं है। बहुत सारे तो लोग ऐसे हैं कि उनके पास समस्या नहीं है, यही उनकी समस्या है। क्या करूं, क्या ना करूं, ये सोच सोच कर ही व्यक्ति बहुत बड़ी समस्या में उलझा है। आपके पास नहीं है समस्या? माँ ऐकू येत नाही आहे का? का जास्त ऐकू येत आहे?
दोन्ही प्रॉब्लेम आहे. ऐकू आलं तरी प्रॉब्लेम आणि नाही आलं तरी प्रॉब्लेमच है. आज व्यक्ति ने जीवन का दूसरा नाम प्रॉब्लम या प्रॉब्लम का दूसरा नाम जीवन बना के रखा. सही मायने में ये जीवन क्या है, ये जीवन क्यों है, ये समझने का प्रयास किसी इंसान, किसी व्यक्ति ने मेरे हिसाब से आज तक नहीं किया. और शायद इसी कारण से व्यक्ति अपने इस जीवन की समस्या से या समस्या रूपी जीवन से बाहर नहीं निकल पा रहा है. चाहे वह छोटा सा बालक हो या कोई बहुत बड़ा व्यक्ति, बूढ़ा बुजुर्ग भी क्यों ना हो. दादाजी समस्या नहीं है? समस्या नहीं है का? सीनियर सिटीजन आहे? तीच तर समस्या विचारतोय मी. कान होने पर भी सुनाई नहीं देता, आँख होने पर भी दिखाई नहीं देता, धन दौलत होने पर भी उसे भोगने को नहीं मिलता. ये समस्या ही तो है. आज कहने के लिए इंसान के पास, मनुष्य के पास सब कुछ है, नहीं है? सब कुछ है. सुख सुविधा, सबके साधन बहुत सारे रखे हैं. पर समस्या ये है कि हम उसका उपयोग करें तो कैसा करें. माँ समस्या नहीं है घर में? अलमारी भर कपड़े पड़े हैं, है कि नहीं? बोलो ना. एक अलमारी, दो अलमारी, कम से कम एक तो मान ही ले. इतने कपड़े हैं. जिनके पास कपड़े हैं उसके पास भी समस्या है, जिसके पास कपड़े नहीं उसके पास भी समस्या है. कपड़े हैं अलमारी भर, वो सोचता है क्या पहनूं, और जिसके पास नहीं वो भी सोचता है क्या पहनूं. नहीं समझ में आया अंतर? जिसके पास बहुत है ये वो सोचता है क्या क्या पहनूं जिससे मैं दूसरों को दिखा लूं मेरे पास कितना है, और जिसके पास कुछ नहीं है वो सोचता है क्या पहनूं जिससे मेरा तन ढक जाए. पूरा जीवन इंसान ने अपने स्वयं के हाथों से समस्या बना के रखा है. जिनके घर में बहुत कुछ खाने के लिए है, बहुत कुछ खाने के लिए वो भी सोच रहा है खाऊं तो क्या खाऊं, और नहीं है वो खाऊं तो क्या खाऊं जिससे कल की सुबह फिर देख पाऊं. कितनी बड़ी समस्या. समस्या साधनों से नहीं है, समस्या किसी व्यक्ति से नहीं है, नहीं है. जिनके पास दोस्त है वो भी समस्या में है, जिनके पास कोई कंपनी नहीं है वो भी कहता है कोई दोस्त ही नहीं यार, और जिनके पास है वो सोचता है इतने दोस्त किसके पास जाऊं, क्या करूं, किसको बुलाऊं, किसको छोड़ूं. ये जीवन में ध्यान रखना, समस्या व्यक्ति से, समस्या वस्तु से, समस्या परिस्थिति से नहीं है. समस्या अगर किसी के जीवन में किसी के पास है तो व्यक्ति के स्वयं के मनस्थिति से है, स्वयं के सोच से है.
स्वयं की करतूती से। हम अच्छे से अच्छे इंसान, और इंसान क्या, अच्छे से अच्छे माँ बाप को भी देखकर बहुत सारे बच्चे समस्या में हैं, है कि नहीं? माँ बाप भी समस्या में हैं और बच्चे भी, बोलो ना। जिनको बच्चे हो नहीं रहे और जिनको हो गए, सबके प्रॉब्लम्स है, सबके प्रॉब्लम्स है। बच्चों ने प्रॉब्लम क्रिएट किए कि बच्चों माँ बाप ने प्रॉब्लम क्रिएट किए? तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला नहीं है, तुम्हारे लिए कोई समस्या में डालने वाला नहीं है। तुम्हारे जीवन का प्रॉब्लम, तुम्हारे जीवन की समस्या अगर कोई है तो तुम स्वयं हो। व्यक्ति अपने आप को समझ नहीं पा रहा है, अपने विचार, अपनी सोच, अपनी क्रियाओं को नहीं समझ पा रहा है, जिस कारण से वो सबसे बड़ी समस्या में है। पुनः पुनः ध्यान रखना, समस्या किसी व्यक्ति से नहीं है क्या? नहीं है। जब तक बेटा बात मान रहा है तब तक बेटा है, और नहीं मान रहा है तो वही बेटा सबसे बड़ी समस्या है। माँ बाप मेरे हिसाब से चल रहे हैं, मैं जैसा कह रहा हूँ हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तो बच्चों के लिए माँ बाप भगवान जैसे हैं। और वही जब उनकी बात नहीं मानी, अरे यार डैडी पुराने जमाने के हैं पापा। समस्या व्यक्ति में थी ही नहीं, समस्या व्यक्ति में थी ही नहीं, समस्या साधनों में भी नहीं थी। एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक साधन सुख सुविधाओं के घर में है कि नहीं? सबके पास घरों में एसी कूलर, बोलो ना, 4 व्हीलर 2 व्हीलर सबके पास है, पर समस्या समाप्त हुई नहीं। जितने व्यक्तियों को जोड़ा है, जितने साधनों को, जितने वस्तुओं को जोड़ा है, ज्ञान में विश्वास मानना, उतनी समस्या कम नहीं हुई, उतनी समस्या बढ़ती जा रही है। मतलब सीधी सी बात हुई, हम जितना जोड़ रहे हैं, जितना प्राप्त कर रहे हैं, जितना हम ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं, उतना 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 हमारे जीवन में समस्याएं बढ़ रही है, घटने की जगह। व्यक्ति यही सोच रहा था कि मैं बहुत धन दौलत कमा लूँगा, सुख सुविधाओं के एक से बढ़कर एक साधन, 4-5 मंडली बिल्डिंग बना लूँगा, 50 200 500 लोगों की भीड़ इकट्ठा कर लूँगा तो मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। हुए? नहीं हुए, नहीं हुए, नहीं हुए, नहीं हुए। माँ बर्तन 4-5 थे, 10 20 50 घर में थे, तो उतने ही निकलते थे, उतने ही मंजते थे, उतने ही प्रयोग में आते थे, रखे जाते थे। आज शोकेस के अलग है, बोलो ना, कुछ गलत बोल रहा हूँ तो बताओ। शोकेस के दिखाने वाले बर्तन अलग है और खाने वाले अलग है। क्या करे, जीवन ही दिखाने का अलग हो गया और खाने का अलग हो गया। व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है कि मैं जीवन जीने के लिए जी रहा हूँ कि रोज नई प्रॉब्लम और रोज नई समस्या क्रिएट करने के लिए कर रहा हूँ। कौन कर रहा है समस्या क्रिएट? कौन उत्पन्न कर रहा है प्रॉब्लम आपके जीवन में? कोई दूसरा? कोई अड़ोसी पड़ोसी, कोई बेटा, कोई बहन, कोई भाई, कोई पिता, कोई पति, कोई पत्नी? ना, बिल्कुल नहीं। इस संसार में, इस दुनिया में, इस जगत में, इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में अगर समस्या कोई है, कौन है? मैं नहीं कि तुम महाराज आप ही समस्या हो। मैं मेरे लिए समस्या बन सकता हूँ, और ज्ञानियों में चाहूँ तो अपने लिए समाधान भी बन सकता हूँ। हर साधनों में, हर व्यक्ति में, हर परिस्थिति में, हर स्थान में जाकर आज इंसान समस्या का समाधान खोजता है। शरीर की बीमारी की समस्या का समाधान किसी डॉक्टर, किसी वैद्य, किसी हकीम, किसी मेडिकल के पास जाकर खोजता है, पर विश्वास मानना, वह दवाई खाने से ज़रूरी नहीं है कि इंसान स्वस्थ हो पाए। कोरोना में क्या दवाई कम की थी पर सब बच पाए? नहीं। दवाई खाने वाले जल्दी चले गए और ना खाने वाले, देखो ना श्रावक कितने गए,
दवाई खाई, ऑक्सीजन लगाया, पता नहीं क्या कुछ कर लिया, पर साधु सुना नहीं। क्योंकि जहाँ समस्या होती है वहाँ एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, समस्या से समस्या, समस्या से समस्या बढ़ती जाती है। कब तक दूसरों को देखकर हम समस्याओं को उन पे आरोपित करते रहे? क्योंकि ये तो हर किसी की आदत होती है ना। चांगलं केलं तर सेक्रेटरी, मी केलं आणि बिघडलं तर पांडुभाऊ होते ना बुढं, मी काय करणार। ये स्थिति है। कोई दूध का धुला यहाँ नहीं बैठा है। भले ही दुनिया के सामने कितना ही अच्छा और कितना ही अच्छा बनने का प्रयास क्यों ना इंसान कर ले, पर पक्का है सबके दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई समस्या है। यूं ही आचार्य भगवंतों ने नहीं लिखा है। भगवान के सामने बैठकर तो कई बार माताओं 12 भावना पढ़ी होगी, पढ़ी क्या? भगवान को सुनाई? फिर भगवान के सामने बैठकर बोलने का क्या उद्देश्य था? आज यही बड़ी समस्या है। जहाँ जो करना है व्यक्ति वहाँ वो नहीं कर रहा है। घर में राग द्वेष विषय कसाय, इनसे दूर होने के लिए, वैराग्य उत्पन्न करने के लिए घर में बैठकर एक दूसरे के सामने 12 भावना पढ़नी थी, पर हम मंदिर में बैठकर भगवान को सुना जाते हैं, जिस कारण से मंदिर और भगवान से ही वैराग्य हो गया है। 12 भावना से वैराग्य होता है ना? मैंने ऐसे सुना है, आपसे पूछ रहे हैं। 12 भावना से वैराग्य होता है ऐसा सुना है, पर आज मंदिर से, धर्म से, क्रियाओं से, देवशास्त्र गुरु से वैराग्य इसलिए हो रहा है कि हम उनके सामने बैठकर तो 12 भावना सुनाते हैं। कोई मुनिराज केस लॉन्च करते हैं तो उनसे सामने कहते हैं मरना सबको एक दिन, जहाँ देह अपनी नहीं। स्वयं जब दर्पण के सामने खड़े हो, तैयार हो ना, अलमारी में कपड़े दिखे ना, तब बोलना कि जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई। वहाँ तो अपना पराया कुछ नहीं दिखता, मतलब मैं कैसे अच्छा लगूं ये दिखता है। भगवान के सामने आकर, गुरु के सामने आकर, जिनवाणी को सामने रखकर कई बार इन पंक्तियों को हम दोहरा चुके, पर कभी उसे जीवन में आत्मसात करने का प्रयास किया? आगम में लिखी हुई धर्म की एक पंक्ति नहीं, मैं तो कहता हूँ एक अक्षर भी अक्षरशः जीवन में उतर जाए तो तुम्हारा जीवन बदल जाए। तुम्हारा जीवन बदल जाए और दुनिया की बातें छोड़ दो, आगम पढ़ना छोड़ दो, बाकी सब विषय छोड़ दो। कल की बात मात्र जैनियों याद करना, क्या आप जैन हो? अगर एक शब्द भी आज के जैनियों को याद आ जाए कि मैं जैन हूं, मेरा धर्म जैन है, हम सभी जैनी हैं, तो शायद समाज की, देश की, राष्ट्र की, घर परिवार की जो आज विडंबना चल रही है वह उसी स्थान पर रुकने की संभावना है। मत समझो बहुत कुछ। हजारों ग्रंथों को पढ़ लिया, ग्रंथों की एक एक टीका, एक एक पंक्ति तुम्हें पता है, पर मैं जैन किसकी बदौलत कह रहा हूं ये पता नहीं है। मैं नाम के सामने जैन क्यों लिखवाता हूँ ये पता नहीं है। तुम्हारे ग्रंथ, तुम्हारा जितना भी तुमने पाठांतर, काय म्हणतात मराठीत? पाठांतर नाही, तुमच्यासारखं मराठी येत नाही मला, थोडं शिकायला आलो ना, बऱ्याच दिवसाने आलोय सेक्रेटरी साहेब, थोडंसं शिकावं लागतं तुमच्यावर राहून। सोलापूरवाल्यांकडनं थोडं शिकत होता, आता तुमच्याकडनं बरंच काही शिकायला मिळेल अकलूजला। फक्त पाठांतर करून काम होणार नाही आहे। तोंडपाठ आम्हाला बरंच काही आहे हो, नाही आहे का? सगळं तोंडपाठ आहे। लहान पोरांना पण समजवताना एवढं काही आम्ही समजवतो, पण स्वतःला कधी समजू शकलो? भगवंतासमोर बसून काही वेळा म्हणलं दाम बिना निर्धन दुखी, नाही पाठ दाम बिना निर्धन दुखी, कहो न सुख। मला शिकवायला लागेल, मी शिकत होतो। जैसा हम दूसरों को बहुत आसानी से कहते हैं, माँ उतना आसानी से हम क्यों नहीं समझ पा रहे? और
मैं तो कह रहा हूँ इन सभी बातों को एक किनारे कर दो, 12 भावना, वैराग्य भावना, समय सार, अमुक ग्रंथ, ये ग्रंथ, वो ग्रंथ, पर कम से कम 2 अक्षरों को ही समझ लो, जैन। एक शब्द ही समझ लो। अगर एक अक्षर, 2 अक्षर और एक शब्द जैन समझ में आ जाए ना, तो शायद 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 जैनों का इतिहास पुनः बदल जाए। और जैन का क्या, पूरे देश का, पूरे विश्व का इतिहास बदलने की शक्ति इन 2 शब्दों में है। पर हमें कितनों को कीमत है, कितनों को कीमत है। आज ऐसी विडंबना, ऐसी विडंबना, ऐसी विडंबना समाज में देखने के लिए मिल रही है। मात्र हमारे ईगो और प्रेस्टीज पॉइंट के चक्कर में लाखों 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 जैन अपना धर्मांतर कर रहे हैं। हमसे ज़्यादा आप मोबाइल चलाते हो, नहीं चलाते? हम तो देखते भी नहीं, छूते भी नहीं हैं, पर क्या ये न्यूज़ आप लोग नहीं पढ़ रहे, नहीं सुन रहे? आए दिन संख्या, जनसंख्या और वो क्या जनगणना की भी बातें चल रही है। उसमें तो नाम लिखो, ये करो, पर ये कभी विचार किया कि हजारों लाखों आज तुम्हारा धर्म छोड़कर जा क्यों रहे हैं? क्या उन्हें सच्चे देवशास्त्र गुरु इष्ट नहीं है? क्या उन्हें नहीं लगता कि हम भी ऐसे वीतरागी परमात्मा के भक्त बने रहे? लगता है, बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है। पर ये सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हर व्यक्ति, हर इंसान, हर आदमी में कहीं ना कहीं ईगो बैठा है, अहंकार बैठा है। और आज की सबसे बड़ी समस्या यही है। समस्या का जनक अगर कोई है तो व्यक्ति का ईगो है, अहंकार है, मान है। यहाँ बैठे बैठे तो हमें सब समझ में आता है, पर माँ कषाय आती है तब कहाँ चला जाता है विवेक? कहाँ चला जाता है हमारा विवेक? क्यों हम समस्या से घिरे हुए हैं? प्रत्येक समस्या, प्रत्येक समस्या, प्रत्येक समस्या के पीछे का कारण मैं हूँ, मेरे भीतर बैठा हुआ मैं है। अभी आप लोग कह रहे थे ना, समस्या कौन है? समस्या मैं हूं। स्वयंस्या मैं हूं। मैं का अर्थ स्वयं नहीं, मैं का अर्थ स्वयं नहीं है। मैं का अर्थ मैं नहीं समझे? और समझाऊं? अब तो समझ गए होंगे ना कौन है मैं। हल्के में ले रहे मुझे? क्या समझ के रखा है? मिलना बाहर? अभी तो मंदिर में ऐसा कुछ कह नहीं रहे हैं, बाहर मिलना। समस्या की जड़, सभी समस्या की जड़, सभी समस्या की जड़ वर्तमान में अगर ज्ञानियों कोई है तो मैं नहीं, मैं। अहंकार, गर्व, घमंड बैठे देव शास्त्र गुरु के चरणों में है। कर रहे हैं भगवान की भक्ति, कर रहे हैं भगवान की पूजा, कर रहे हैं, दे रहे हैं मुनियों को दान, पर फिर भी ये भीतर पुनः पुनः रहकर अहंकार आता है। साहिल मेरा चौका है और मुझे ही नहीं मिलेगा, मैं ही पीछे। मिल गया पुण्य, मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। विश्वास मानना, आज तक की हुई प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक कार्य, प्रत्येक पुण्य मात्र और मात्र मैं के कारण मैंने व्यर्थ कर दिया है। जितनी भी समस्या है वो मैं है। जिसके पास तन ढाकने के लिए नहीं है वो भी मैं। अरे मैं बिना कपड़े पहने कैसे जाऊं? मैं इतने सारे कपड़े हैं यार, अच्छा पहने बिना कैसे जाऊं? दोनों जगह मैं है। खाने के लिए है सो मैं है, नहीं है सो मैं है। दाम बिना और दाम साथ, दोनों के पास मैं बैठा है। दोनों में कहीं ना कहीं मैं अटका हुआ है। और जहाँ मैं यानी अहंकार, मान कषाय अटकी है, ज्ञानी विश्वास मानना, वहाँ समाधान मिलने वाला नहीं है।
इसलिए संसार में अगर कोई समस्या है तो मैं है, और समाधान भी अगर कोई है तो मैं है। पर दोनों मैं और मैं में अंतर है। समझते का हो महाराज जी? समझते का? ऐकू येतंय का? फक्त कानानी नळी फुंकली मला सांगताय, नळी फुंकली सोनारे इकडून तिकडे गेले वारे, इधर से सुनाओ इधर से निकाल देंगे। काम बनने वाला नहीं है। और विश्वास मानना ज्ञानियों, दूसरे किसी का भी अहित नहीं होगा। मैं भी कह रहा हूँ, मैं अपनी व्यवहारिकता, अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा हूँ। मैंने अपना काम कहने का कर दिया। अब आप उसे ग्रहण कर पाओ नहीं कर पाओ, कितना कर पाओ, कैसा कर पाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि पुनः पुनः ध्यान रखना, ये जीवन आपका है और ये मनुष्य पर्याय का, और मात्र आप मनुष्य हो क्या? आप मनुष्य मात्र हो क्या? मात्र मनुष्य नहीं हो ज्ञानियों, मात्र मनुष्य नहीं हो। कल इसीलिए पूछा था सबसे पहले, आप कौन हो? मनुष्यों से भी बढ़कर, मनुष्यों में भी बढ़कर आप ऐसे कोई विशेष मनुष्य हो जो जगत पूज्य बनने की शक्ति रखते हो। कौन हो? कौन हो? अरे एक साथ बोलो तो, कौन हो? कैसे जैन? साल में 2 बार आने वाले? कैसे जैन है? नाम के कि काम के? अभी पता चलेगा, अभी धीरे धीरे पता चलेगा कि कौन कितने काम का और कौन कितने नाम का है। नाम के तो लगभग सभी बैठे ही है, पर अपने आप से पूछ लेना, अपने आप से पूछ लेना कि हम सही मायने में नाम के ही जैन बचे हैं कि काम के भी कुछ है। दूसरों को बताने के लिए तो मैं जैन हूँ, हो कि नहीं? दूसरों को बताने के लिए तो मैं, पर अपने आप के लिए कभी एकांत में बैठकर, कभी भगवान के पास, गुरु के सामने बैठकर ये विचार कर लेना, मेरे में से मैं चला गया कि नहीं। पूरे ब्रह्मांड की चाहे जितने आज होने वाले वह विश्व युद्ध की कगार पे खड़ा हुआ वह विश्व क्यों ना हो, उनकी लड़ाई की भी जड़ आज की लड़ाई नहीं, घर परिवार की लड़ाई हो, समाज की हो, देश की हो, राष्ट्र की हो, विश्व की हो, चाहे महाभारत की लड़ाई क्यों ना हो, समस्या की जड़ थी मैं। और जहाँ जहाँ ये मैं रूपी अहंकार सताएगा, पक्का मानना वहाँ दुख के अलावा, समस्या के अलावा तुम्हें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। कम है क्या समस्या? बोलो ना, घर में समस्या कम है? साधन कम है क्या सुख सुविधाओं के? वो भी कम नहीं है, पर फिर भी समस्या भी कम नहीं हो रही है। समस्या कम हो नहीं रही है क्योंकि विश्वास मानना समस्या मेरे कषाय की, मेरे सोच की, मेरे स्वयं की उपज है, बाहर की नहीं है। कहाँ है समस्या? दिखाना। आप अभी सब कह रहे हैं ना बहुत समस्या है, कहाँ है? एक आध समस्या दिखा दो। कहीं दिख रही? हाथ पे, शरीर पे, जेब में? कहीं नहीं है। समझ और समझ की उपज जो मेरे दिमाग में चल रही ना, यही समस्या है और यही समस्या का समाधान है। यही समस्या का समाधान है। जहाँ से समस्या शुरू हो रही है वही समस्या का समाधान है। जहाँ सुख शांति की चाह लेकर बैठा है वही सबसे बड़ी सुख शांति तुम्हारे भीतर है। पर क्या करे, पर क्या करे, पर क्या करे? जीव इन कषायों से, विषयों से, पापों से, गलती से कभी उभर कर आगे बढ़ने का प्रयास करना ही नहीं चाहता। कुछ मिनटों के लिए जिनवाणी सुनते समय, पढ़ते समय या कुछ एक क्षण के लिए भगवान के सामने लगता ज़रूर है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, पर
पर जैसे ही पुनः हम यथास्थान पहुंच जाते हैं, पहले पाढे 55. किती म्हणी पाठ आहेत तुम्हाला? फक्तच म्हणी आहेत. कधी आपण हा पण विचार करावा की ही श्रेष्ठ मनुष्य पर्याय आणि मनुष्य नाही. कोण आहे तुम्ही? फक्त मनुष्य आहेत का? नाही, मनुष्यांमध्ये सुद्धा तुम्ही स्पेशल आणि स्पेशल असे जैन आहात. 2 शब्द फक्त समजा, फक्त 2 शब्द, 2 अक्षर आणि 1 शब्द जैन समजला तर तुम्हाला द्वादशांग समजेल. पण आम्हाला सगळं बाकी समजतं, पण हेच समजायला वेळ नाही आहे. आम्ही स्वतःला जैन नहीं समझू शकत है, दूसरा जैनला जैन काय समझणार. हमने उसमें भी बंटवारे करके रखे हैं, ये बड़े भाई का, ये छोटे भाई का, ये अमुक का, ये अमुक का. नहीं है बंटवारे? है. महाराज घर के ही बंटवारे हो गए. घर के क्या, आजकल तो माँ बाप के भी बंटवारे हो गए. आजकल तो माँ बाप के भी बंटवारे हो गए. बड़े भैया के यहाँ पापा रहेंगे, मम्मी मेरे पास रहेगी. 15 दिन बाद वो वहाँ जाएगी. कितना पाप किया हो तुमको जन्म दे के संतानों, माँ बाप ने. कितना पाप किया माँ बाप ने तुम्हें जन्म दे के कि बेचारे शादी के बाद बुढ़ापे में एक साथ नहीं रह पा रहे हैं. एक बड़े बेटे के पास है, एक छोटे बेटे के पास है. धिक्कार है ऐसी संतानों को. धिक्कार है ऐसी संतानों को. कहने के लिए तो माँ है, कहने के लिए तो पिता है. 15 दिन बेटे के यहाँ भोजन करना पड़ता है, 15 दिन बेटी के यहाँ जाके रहना पड़ता है. धिक्कार है. इसलिए जन्म दिया था, इसलिए जन्म दिया था. नहीं दिया था, नहीं दिया था. ये व्यक्ति की अपनी सोच, अपनी बुद्धि की उपज है जो उसे पुनः 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 समस्या में डाल रही है. अगर समस्या की लिस्ट लेके बैठ जाऊं ना, बताऊं क्या एक एक समस्या? ये मत पूछना अध्यक्ष जी महाराज आपको कैसे और क्या क्या पता. भले ही हम किसी घर परिवार में नहीं रहते, पर घर परिवार वालों के साथ तो रहते हैं. और जरूरी नहीं है कि मात्र मुख से कहने से ही व्यक्ति की समस्या समझ में आए. व्यक्ति का चेहरा देखकर, उसकी क्रियाएं देखकर ही समझ में आता है कि आज का कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास कोई समस्या नहीं है. समस्या की जड़ ज्ञानियों ध्यान रखना बाहर कहीं नहीं है, कहीं है मेरे पास है. मैं जहाँ जहाँ मैं कषाय से लेकर, मतलब मान कषाय से लेकर क्रोध, माया, लोभ और 9 कषाय है पक्का मानना, वहाँ मात्र और मात्र समस्या के अलावा और कुछ नहीं है. क्या बच्चों को समस्या नहीं है? इतनी पढ़ाई, इतनी पढ़ाई, इतनी पढ़ाई. कितनी पढ़ाई? पहले जितने पिताजी ने और दादाजी ने मिलकर पढ़ाई की नहीं की होगी, उससे ज़्यादा पढ़ाई बच्चे करते नहीं करते. आजकल के बच्चों को धोखे से अगर 99% की जगह 98 आ गए तो माँ डांटने लगती. देख, उससे अच्छा तो वो. भले ही पिताजी और दादाजी के दोनों के मार्क्स मिलकर 99 नहीं हुए होंगे, एक बार बेटे को 99% चाहिए. असंच आहे. जिंदगीत काही 40% बघितले नसतील बापाने, पण पोराला 99 पाहिजेत. का नहीं पढ़ले? क्यों? हम सोचे समझे जीवन जी किसके लिए रहे? क्या मात्र समस्या क्रिएट करना, समस्याओं से उलझते रहना, समस्याओं का समाधान प्राप्त करना, इतने में मेरा जीवन निकल जाएगा? पुनः ध्यान रखना, समस्या क्रिएट मैं कर रहा हूँ, समस्या का समाधान मेरे पास है. जितने प्रॉब्लम्स है मैंने क्रिएट किए हैं, दूसरा कोई क्रिएट नहीं कर सकता. शक्ति ही नहीं है. निमित्त उपस्थित हो सकते हैं, वो लाख गाली सामने दे सकता है, तुम्हें परेशान कर सकता है, टॉर्चर करने के लिए निमित्त बन सकता है, पर तुम्हें परेशान होना कि नहीं होना, समस्या क्रिएट करना कि नहीं करना, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है.
बाकी का तो छोड़ दो महाराज जी, घर परिवार रिश्ते साधन सुख के ये तो छोड़ दो। आजकल तो हमें सच्चे देवशास्त्र गुरु भी कह दूं क्या? मना कर रहे, मत कह दो, समझ गए हम। समझदार तो वैसे काफ़ी है दिखाने के लिए, समझदार तो काफ़ी है दिखाने के लिए, पर ध्यान रखना जहाँ पहुँचकर शायद 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 तुम्हारा समाधान मिल सकता है, वहाँ भी पहुँचकर आज बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। ये सच्चे देव शास्त्र गुरु तुम्हारे समस्या के व्यवहार नए से साधन बन सकते थे, तुम्हें सही मार्ग बता सकते थे। तुम जिस समस्या में उलझे हो उस प्रत्येक समस्या का समाधान वह देवशास्त्र गुरु, सच्चे देवशास्त्र गुरु और सच्चे धर्म के पास था। पर महाराज आज धर्म करना ही बहुत बड़ी समस्या हो गई है, सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना करना ही बहुत बड़ी समस्या हो गई है। सुप्रभ सागर आते अध्यक्ष जी वे कुछ कह जाते हैं, प्रणत सागर आते वे कुछ कह जाते हैं, अब नई समस्या आ गई। हकीकत है, मैं तो दूसरे की नहीं इसलिए मैं अपनी ही कह रहा हूँ, नहीं तो को फिर अध्यक्ष जी महाराज किसी की कह रहे थे, किसी की नहीं, मैं तो अपनी ही कह रहा हूँ। करे तो क्या करे, कहीं कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है, हम करें तो क्या करें। ये विवेक तुम्हें जागृत करने की आवश्यकता है, क्योंकि पुनः ध्यान रखना आप सामान्य मनुष्य नहीं हो, सामान्य व्यक्ति नहीं हो, आपको कुछ स्पेशल गॉड गिफ्ट मिला हुआ है। पिछले पुण्य के उदय से तपस्या के फल के रूप में आपको ये कुल, ये पर्याय, ये धर्म, ये निमित्त सब कुछ मिले हैं, पर कितना सदुपयोग कर पा रहे हैं हम? 24 घंटे में से आधा एक घंटा भी समय पर जिनवाणी सुनने के लिए, आहार दान करने के लिए, सेवा वैयावृत्ति करने के लिए आ सकते हैं? बोलो ना, क्या करें, क्या करें? हमें जितनी कीमत धन दौलत पैसे और उन सुख सुविधाओं की समस्या क्रिएट करने वाले उन साधनों की कीमत जितनी है, उतनी समस्या का समाधान करने वालों की कीमत नहीं है। कल्प वृक्ष जैसा ये जैन धर्म था, जिन शासन था, और इसी जिन शासन जिन धर्म के ये 3 मुख्य डालियाँ थी, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु। जो जिस भाव से वहाँ पहुँचता है, उसकी प्रत्येक कल्पना, प्रत्येक चिंता, प्रत्येक इच्छा उस कल्पतरु, जानते ना कल्प वृक्ष, उस कल्प वृक्ष के समीप पहुँचते ही पूर्ण हो जाती है। ये भगवान, ये निर्ग्रंथ गुरु और ये सच्ची जिनवाणी विश्वास मानना उस कल्प वृक्ष से कम नहीं है। चौथे काल में कभी होते थे, वस्त्रांग जाति के कल्प वृक्ष होते थे, भोजनान जाति के कल्प वृक्ष होते थे, अनेक प्रकार के कल्प वृक्ष होते थे। पर माँ वो बहुत अच्छी बात थी, अलमारी भन के समस्या ही नहीं थी, जाके मांग लो, पहन लो, छोड़ दो, खत्म, रखने की कोई टेंशन ही नहीं थी। अब संभाल के रखो सो समस्या है, और नहीं रखो सो समस्या है। नहीं है रखे रखे फटे नहीं कपड़े घर में, बोलो ना माँ जल्दी जल्दी समय हो गया है। रखे रखे कपड़े फटे कि नहीं फटे? रखने पर भी फटे और पहनने पर भी, पर फिर भी हम रख के ही फाड़ेंगे, पहन के या दूसरों को दे के नहीं। कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है। इतना 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 होने के बाद भी, सेक्रेटरी जी लग्न झालं का? मला माहिती आहे सगळ्यांसमोर विचारावं लागतं ना, पंचासमोर पण लग्नाच्या नंतर विचारतात ना, म्हणून मी विचारतोय, लग्न झालं ना? लग्न झालं? लग्नात जे तुम्ही कपडे घातले होते ते कोणाला दिले? हां नाही, तुमची पण लग्न झाले असतील नाही? लग्नातले शालू आणि साड्या देऊन टाकल्या का? दुसरं करायचं आहे काय? दुसरं करायचा विचार आहे? नाही, एकच बास म्हणताय तर, पण दुसरं करायचं पण नाही आहे,
आणि सेक्रेटरी ते पुन्हा कपडे पोराच्या लग्नात पोरीच्या लग्नात घालणार का? इथं कसं म्हणा, पोरगा पोरगी उभा राहू देणार नाहीत लग्नात. पापा हे बदलून या, आजच्या जमान्याचे नाही आहेत. घालणार काय पुराणे चालू? पण दिले का? टाकले का? सोडले का? नहीं. समस्या समस्या समस्या। फिर से वो पहनने वाले है नहीं हैं, और ज़रूरी भी नहीं है कि वो ज़माने के कपड़े आ भी जाए। ज़रूरी है क्या? वैसे ही बचे नहीं बचे, ना बाल बचे, ना गाल बचे, ना पेट बचा, ना कुछ बचा, पर फिर भी संभाल के रखे। सोचना, विचार करना, हमारे परिणाम, हमारी परिणति कहाँ, कैसे और किस कदर हो रही है। क्या घर में कपड़ों की कमी है माताओं? बोलो ना। पर फिर भी वो कपड़े अध्यक्ष जी कह रहे महाराज जी कुछ तो याद रहना चाहिए ना, इसलिए रखे हैं। सही है, दुर्घटना याद रखने के लिए कुछ तो सबूत रखने ही पड़ते हैं ना। हाँ, इसलिए तो शादी के पहले हल्दी होती ना, पिठी कसटी होती। हल्दी किस लिए होती है? पहले ही सूचना देते, भैया एक्सीडेंटल प्रोन जोन, अपघात प्रणव संभवित है, अपघात होने की संभावना है। बाहर गाड़ी आदि कहीं अपघात होता है तो बाद में हल्दी लगती है। यहाँ शादी के पहले ही हल्दी लगा के पूर्वज बताते, भैया होश पे आ जाओ, एक्सीडेंट होना है। जाओ, समय हो गया एक्सीडेंट, मतलब घर जाने का। भले ऐसे एक्सीडेंट नहीं हो मुँह से, और बाकी तो सब जानते ही है आप लोग। क्या करें? समस्या सबके साथ है। जिनकी हो गई उनकी भी, और जिनकी नहीं हुई उनसे पूछ लो, उनको भी समझा दो। पर वे कौन मानते हैं? वे कहते खा के मरना है और बिना खा के मरना है। खा के मरूँ ना, क्या करें? समस्या का समाधान खोजने की आवश्यकता है। करना है बहुत सारी समस्या समाधान आदि की चर्चा, पर क्या करूं? घड़ी का समय किसी के लिए नहीं रुकता। जीवन का समय भी किसी के लिए नहीं रुकता। जिनके पास समय है उनके पास भी समस्या है कि दिन भर टाइम पास कैसे करूं, और जिनको काम है उनको 24 घंटे की जगह 25 भी कम पड़ जाते हैं कि मैं समय का सदुपयोग कैसा करूं। निर्णय मुझे करना है। मिले हुए साधनों का, मिले हुए निमित्तों का, मिले हुए इन एक निमित्तों का मैं कैसा, कितना और कैसा सदुपयोग करते हुए समस्या का समाधान खोज पाऊँ। क्योंकि समस्या भी मैं हूँ और समाधान भी। बोलो ना, कौन? मैं नहीं। समस्या मैं हूँ और समाधान मैं हूँ। मेरा अहंकार, मेरी कसाय, मेरी सोच, मेरी बुद्धि की उपज ही मेरे जीवन की समस्या है, और उसे दूर करने के लिए ये सच्चे देव शास्त्र गुरु और सच्चा वीतराग धर्म हमें मिला है। उस धर्म और सच्चे देव शास्त्र गुरु के समीप पहुंचकर कम से कम 24 घंटे में माताओं, युवाओं, एक बार 24 घंटे में इतना निर्णय कर लो कि मैं कुछ स्पेशल हूँ। कौन हूँ मैं? कुछ स्पेशल हूँ। कौन हूँ? जैन हूँ। ये 2 अक्षर ही समझने हैं, ये एक शब्द ही समझना है, और ये 2 अक्षर समझ में आ जाए तो मेरे हिसाब से द्वादशांग जिनवाणी समझ में आ जाएगी। अन्यथा कोरी द्वादशांग जिनवाणी के कितने सूत्र, टीका और पन्ने के पन्ने तुम याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना, तोंड पाठ करा, पण पुढचं पाठाणी किती हुशार आहेत बापरे। तोडचं पाठ आणि मागचं सपाट असं होऊ नये म्हणून पुढं मागं सगळीकडं लक्ष ठेवून आपल्याला पुढं जायचं आहे। वेळ घड्याळाची झाली आहे, तुमची माहीत नाही, तुमचं दुकान उघडायची पण 10 मिनिटांनी होतच आहे वेळ। जाओ, समय हो गया है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। समय को समय पर समझने का प्रयास करो, क्योंकि जीवन में पुनः पुनः ये अवसर मिले, पुनः ये मौका मिले, ज़रूरी नहीं है।
समस्या और समाधान दोनों भी मेरे ही पास है। मैं वस्तु, व्यक्ति, स्थिति और सब कुछ अपने बुद्धि के उपज से सदुपयोग दुरुपयोग करते हुए उसे समस्या या समाधान बना सकता हूँ। निर्णय मुझे करना है कि मिला हुआ सच्चा धर्म, मिले हुए सच्चे देवशास्त्र गुरु हमारे लिए समस्या है कि हमारे लिए क्या है। अध्यक्ष जी, मुनि संग आ गया, समस्या तो नहीं हो गई। हाँ, तो बहुत सारे माता कह रहे अरे अब अध्यक्ष जी का फ़ोन आएगा, अब चौका लगाना पड़ेगा, अब जिनवाणी सुनने आना पड़ेगा, अब सुबह सुबह उठकर महाराज के साथ जंगल जाना पड़ेगा, बहुत बड़ी समस्या है, हमारा रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगा। वहाँ समस्या तो नहीं है, और हो भी जाए तो क्या कर लोगे, समय आने पे समस्या तो चली ही जाएगी, मतलब मुनि संग तो चला ही जाएगा। समाधान चाहते हैं तो मिले हुए कुछ मिनटों का, कुछ घंटों का सदुपयोग करना सीख लो, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।